हमें हमारा हक दिया जाए, क्योंकि जो ये बिल है वो पूरी तरीके से अनैतिक है। हमारे ओल्ड पेंशन आनी चाहिए, और तीसरी चीज़, जो मार्टर्स हैं उनको तो कम से कम मार्टर का दर्जा दें। ऑपरेशनल डेथ नहीं होना चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ नहीं है, ये हमारा मनोबल है, ये हमारा स्वाभिमान है, और अगर ये हमें नहीं मिलेगा तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे ये जो हमारी फौज है आगे चलेगी। सारी तरफ ट्रस्ट डिफिसिट हो गया है, एक दूसरे पे कोई ट्रस्ट नहीं रह गया है लेवल पे। कैसे वो ट्रस्ट बनाया जाएगा ये वो जाने, लेकिन जब तक वो ट्रस्ट नहीं होगा तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते। और बापू ही के न्याय उसमें हम लोग यहाँ पे शांत होकर बैठे हुए सिर्फ यही कह रहे हैं कि हमें हमारा हक चाहिए। अम्ब्रेला बिल हमारे लिए सीएपीएफ के लिए नहीं है, ये आईपीएस के लिए अम्ब्रेला बिल है, जो आप आईपीएस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हमारे सीआरपीएफ के फोर्स को उनके प्रमोशन को आपने कैरियर ग्रोथ को रोक दिया है, उनको आईजी तक प्रमोशन खत्म कर दिए हैं। आगे वो उनका सीएपीएफ ऑफिसर इस इच्छा से ज्वाइन करता है, यूपीएससी एग्जाम देता है कि उसको एक अधिकारी बनेगा, उसको प्रमोशन मिलेंगे। समाज में जाता है तो 10 साल बाद जाता है तो वो पहले एसी था, फिर डीसी बन जाएगा। पर यहाँ पे वो 20 साल बाद भी जा रहा है तब भी एसी है, एसी से भर्ती हुआ अभी भी एसी है। तो उसके अंदर एक उसका मनोबल टूट गया है, वो हताहत हो गया है, उसके कार के प्रति उसके प्रति निराशा आ गई है, और वो उनका मनोबल टूट गया है, और उनका करियर ग्रोथ रुका है। उनका ऑगस्ट का दर्जा देना चाह रहे थे, वो भी नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली फैसला फेवर में सीएपीएफ के पैरामिलिट्री के फेवर में किया, पर उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नलीफाई करने के लिए ये बिल सरकार लेके आई है, जो सिर्फ आईपीएस को अम्ब्रेला प्रोटेक्ट करवा रहा है। खुद में हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, और इसमें ओपीएस बिल पे भी कोई बात नहीं हुई है, ओपीएस के ऊपर भी कोई बात नहीं हुई, ऑगस्ट के ऊपर भी नहीं कुछ इसमें है। तो हम चाहते हैं कि हमारे शहीदों को, हमारे जो मार्टर जितने भी हैं उनको शहीदों का दर्जा दिया जाए, जैसे कि आर्मी में देते हैं। वो भी गोलियां खाते हैं पैरामिलिट्री वाले, क्या वो उनको शहीदों का दर्जा नहीं दिया अभी तक। तो ऑगस्ट जो हमारे देश में 62 डिपार्टमेंट है ऑगस्ट कैटेगरी में आते हैं, जिसमें सिर्फ ये 5 पैरामिलिट्री जो फोर्सेस उनको साइड कर रखा है, जबकि वो भी अगस्त में ही आती हैं। उनको अगस्त का बेनिफिट नहीं दिया जा रहा है, जबकि बाकी अदर डिपार्टमेंट बहुत ऐसे जिसमें 0 लाइफ रिस्क है, उसमें आप फिशरीज डिपार्टमेंट है, सॉल्ट डिपार्टमेंट है, रेलवे डिपार्टमेंट है, इनमें सबको अगस्त दर्जा देके 19 साल में आईजी का पे ले रहा है। यहाँ पे 30 साल में आईजी का क्या एसी से डीसी नहीं बन पा रहा है ना। अब अगर एक एसी डीसी पे जाता तो बाकी नीचे वाले जवानों के, इंस्पेक्टर्स के, उनके पद खाली होते हैं कि नहीं, उनको भी प्रमोशन मिलेगा। तो अगर उनको प्रमोशन मिलता तो वो खुश होता है, खुश मन से अपना काम करेगा, अपने देश की सेवा करेगा। अगर ये महंगाई भी दिन ब दिन बढ़ रही है, पैसा ऑगस्ट के साथ एनएफएफपी का पैसा भी नहीं बढ़ा रहे हैं, तो ये अब क्या पैरामिलिट्री के बच्चे नहीं, फैमिली नहीं है, परिवार नहीं है, वो अपने बच्चों को कैसे इतने कम पैसे से, या फिर इतना पेंशन भी आपने बंद करवा रखा है, तो उनका भी तो परिवार है पैरामिलिट्री का, उनके भी बच्चे हैं। तो अगर ये महंगाई बढ़ रही है, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, अगर आप हमारा रैंक नहीं बढ़ा रहे हैं तो कम से कम उस रैंक के हिसाब से पैसा तो बढ़ाते जाइए, तो इनमें मनोबल ना टूटे। कहने का मतलब ये है कि हमारे पैरामिलिट्री का मनोबल ना टूटे, वो भी अपने बच्चों को पालें और अपने आगे देश के लिए काम कर रहे हैं। तो ये आपने इतना अच्छा काम किया है, मोदी जी का मैं भी बहुत बड़ी फैन हूँ, आपने बहुत अच्छा काम किया है, पर ये चाहते हैं कि भाई सिर्फ पैरामिलिट्री के साथ ऐसा भेदभाव क्यों आप ना। आपके दो जैसे परिवार में बच्चे होते हैं, आप आईपीएस को तो आप कर रहे हो, पैरामिलिट्री के साथ भेदभाव कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। आप थोड़ा सा इस पर विचार करिए, इस बिल पर, और काम करिए।